बात करता हूं सदन की कार्रवाई की। सदन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। यह किरण रिजिजू का बयान आया है। सदन के अंदर उन्होंने यह बात कही है कि विपक्ष जो है वो चर्चा से भाग रहा है, सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। अभी 1 बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसे समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। और वहीं इस हंगामे को लेकर स्पीकर जगदंबिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन में चर्चा करनी चाहिए। श्री डॉक्टर अमर सिंह जी, जिस नीट की परीक्षा को लेकर के उस पर चर्चा आप चाहते हैं, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक सख्त कानून बनाने की बात कही और आपने कैबिनेट की बात कही। तो उनका आग्रह कि सदन में आप चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। मेरी बात सुन लें, चर्चा के लिए तैयार है तो आप उस चर्चा के लिए बिल्कुल सरकार की तरफ से अगर चर्चा करने की बात है तो मैं आप सबसे आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू काइंडली टेक योर सीट। तो सदन में गतिरोध लगातार चल रहा है, लगातार हंगामा चल रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनाता हूं। पीएम ने जिस तरीके से कहा है, वीडियो संदेश जारी किया है, क्या कहेंगे? मैंने वो संदेश सुना ही नहीं। और कह रहे हैं कि बिल आएगा, जो भी दोषी होगा उसे सख्त सजा भी पहले ही से है, नई चीज थोड़ी है। जब बिल पहले से था, दंड की व्यवस्था है, तो कितने लोगों को आज तक दंड दिया गया? किसी को दिया गया? बल्कि हम तो ये पढ़ रहे थे कि जो किंग पिन था इस नीट का पेपर का, सीबीआई का जो मुख्य मुलजिम था, बिहार से गिरफ्तार हुआ था, सीबीआई ने कल उसको क्लीन चिट दे दी। ये क्या कानून बना? प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है? भरोसा जनता को नहीं है, हमें हो ही सकता, लेकिन जो बैठे हुए ने कोई अब भरोसा है सरकार। धर्मेंद्र का इस्तीफा चाहिए हर हालत